करतार नगर में भी फायरिंग की खबर है। गोली लगने से 6 साल का बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे के पैर में गोली लगी है। बच्चा ट्यूशन से वापस घर लौट रहा था। लोगों की आपसी झड़प थी, उसमें गोली चल गई और उसकी जद में आ गया ये मासूम बच्चा जो ट्यूशन से घर लौट रहा था। यह है दिल्ली के करतार नगर की इलाका। कई वारदातों में पुलिस प्रशासन कह रहा है आपसी रंजिशें कहां तक कंट्रोल करेंगे, घरों के अंदर थोड़ी फोर्सेस बिठा देंगे। लेकिन आप देख लीजिए क्या कुछ हाल है। छोटे छोटे विवादों में किस तरीके से खूनी संघर्ष, गोलियां चल जाती है। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की। जानकारी कुछ नहीं मिली थी मुझे। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा हो क्या रहा था यहाँ पे उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही किन थी। की लड़ाई हो रही थी, कुछ पता हो? इधर आमने सामने पता नहीं मुझे इतना। अभी बच्चा कहाँ पर है? हॉस्पिटल है मेरे अच्छा, बच्चे। कैसी तबीयत है अभी? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे के गोली? पैर में। अच्छा। हाँ। कितने साल का बताया आपने बच्चा? 6 साल का। तो राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में 48 घंटों में एक के बाद एक कई वारदातें सामने आई। मैं आपके सामने सिर्फ 3 तस्वीरें रखूंगा, सिर्फ 3 तस्वीरें जो मैंने आपको भी दिखाई। पहली तस्वीर उस्मानपुर इलाके से है। यहां पर आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर दी है, चाकुओं से गोद कर। आरोपी ने नाबालिग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस पर आरोप लग रहा है उसकी मां का बयान भी आपने सुना, वो तो विश्वास नहीं कर रही कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। चलिए दूसरी तस्वीर पर आ जाइए। लाडो सराय इलाके की तस्वीरें। 2 बाइक सवार आते हैं महावीर बिल्डर के घर पर, जबरदस्त फायरिंग कर देते हैं। इलाके में दहशत का माहौल हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। करतारपुर नगर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। एक 6 साल का मासूम बच्चा जो कि ट्यूशन से पढ़कर वापस अपने घर जा रहा था, उसके पैर में गोली लग गई। अस्पताल में वो भर्ती है इस वक्त। डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में लगी हुई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी तनु जुड़ चुकी है। तनु, पिछले 48 घंटों में दिल्ली को अगर क्राइम कैपिटल कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस अलग अलग मामलों में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में लगातार जो है 48 घंटों में जो जितने भी केसेस आए हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डरावने वाले हैं। क्योंकि सबसे अहम चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहती हूँ 24 घंटे के अंदर जो है सिर्फ न्यू उस्मानपुर और उस्मानपुर के अंदर ही 3 मर्डर हुए हैं, और जिसमें से 2 जो है नाबालिग हैं और एक जो है वो उसकी उम्र जो है 45 से 40 की उम्र है। हालांकि इन सब के बीच जो सवाल अभी भी उठ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर और दिल्ली के अंदर जो है क्राइम ब्रांच के ऊपर उठ रहे हैं। और अगर मैं इन सब को जोड़ूं तो सोशल मीडिया और आपसी रंजिश, जो कि पुलिस बार बार कहती है कि आपसी रंजिश जो है इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, और सबसे ज्यादा जो नाबालिग बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा वो लोग सोशल क्राइम मीडिया पर कंट्रोल एक्टिव को होते हैं। लेकर दिल्ली और पुलिस का कोई एक्शन प्लान तैयार हुआ कि नहीं हुआ? रोहित, अभी भी पुलिस की जो है इसमें मैं कह सकती हूँ पूरी तरीके से जो है पुलिस अपनी काम तो कर रही है, लेकिन फिर भी वो फेलियर है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो कोशिश करती है चीजों को संभालने की, लेकिन आप समझिए अमर कॉलोनी की जो केस है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पुलिस जो है नाकाम रही, इसलिए क्योंकि नाबालिग जो है 26 तारीख को उसको गोली लगता है अमर कॉलोनी में, और जो है वो इंसाफ की मांग करते करते जो है कल दम तोड़ देता है एम्स ट्रोमा में। तो अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर जो है जांच कर रहे थे और पूरी तरीके से छानबीन कर रहे थे, लेकिन एक भी आरोपी को जो है गिरफ्तार नहीं कर पाए। जब नाबालिग अपना जो है दम तोड़ दिया न्याय की मांग करते करते, वो जो है इस दुनिया को अलविदा कर दिया, तो उसके बाद जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करी। हालांकि परिजनों का कहना है कि जिस तरह से जो है खोड़ा में इनकाउंटर हुआ है उसी तरीके से जो है अब अमर कॉलोनी में भी इनकाउंटर हो, ताकि लोगों के अंदर जो है डर पैदा हो। क्योंकि अब जो नाबालिग बच्चे हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये तो नाबालिग है, इनके अंदर जो है कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है। उनका जो है 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल जो है वो जेल में जाएंगे, उनके लिए और इसके सिवाय जो उनके मन में कोई डर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ और कुछ तरीके से कोई भी दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंदर। मतलब दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंदर। क्या गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के बीच इस बाबत किसी तरह से कोई बातचीत? क्योंकि दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है महज 48 घंटों में, इसके बाद तो कई ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो ऐसे में मिनिस्ट्री, ऐसे में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कोई एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर इसी तरीके से वारदातें होती रहेंगी, आप इसी तरीके से बताती रहेंगी?
रोहित इस पे लगातार जो है दिल्ली ब्रांच और दिल्ली क्राइम ब्रांच से लेकर दिल्ली पुलिस की जब ये हर बार एक ही सवाल उठता है पत्रकारों का, और हर बार यही कहा जाता है जब नाबालिगों की बात आती है तो पुलिस अपना जो है पल्ला झाड़ लेती है सीधा, ये बात कहकर कि आपसी रंजिश है। हालांकि आप 48 घंटे की मैं जितनी भी केसेस हैं उन सबको गिनाऊं तो सब में जो है मिला जुला कर आपसी रंजिश ही बताया गया है कि आपस में जो है छोटी मोटी बातों पे लड़ाई होती है, फिर उसके बाद चाकूबाजी हो जाती है, उसके बाद कोई गोली चला देता, मतलब इन सब के एक्सक्यूजेस नहीं बीच चल जो है सकते तनु, इस कड़ा तरह जो के है- मामलों में एक्सक्यूजेस नहीं चल सकते। कई जगहों पर कैजुअलिटी हो गई है, किसी के घर का कुल दीपक बुझ चुका है। एक्सक्यूजेस दिल्ली पुलिस के भी नहीं चल सकते क्योंकि अब तो डबल इंजन की भी सरकार है, निगाहें सबकी रहेंगी। बहुत धन्यवाद, नजर आप बना रखेगा। थैंक यू सो मच।